नमस्कार जी, सबको नमस्कार। हमारी तरफ से भी सबको नमस्कार। कमलेश जी, आपको बिल्कुल विधिवत दोबारा से नमस्कार, प्रणाम। ज्यादा कुछ न टाइम लेते हुए मैं माइक सीधे आपको देता हूं और आप अपनी क्लास लीजिए। स्टूडेंट बहुत इकट्ठे हो गए हैं, प्लीज। पहले तो मेरे सभी भाई बहनों को नमस्कार। जो नए जुड़े हैं उनके लिए और भी ज्यादा नमस्कार। मैं कमलेश महाजन नोएडा से बोल रही हूँ। पिछले 2 दिनों में हमने 2 तरह की तो खाद बनानी सीख ली, एंजाइम बनाना सीख लिया, गमला और मिट्टी तैयार करके अब हम सब बैठे हुए हैं कि पौधा कैसे लगाए। तो आज सिर्फ पौधों की ही बातें होंगी जो आज इस मंच पर हम करेंगे। का बात शुरू करने से पहले मैं संतोष जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे आप सबके सामने अपना मंच दिया कि मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर करूं। थैंक यू संतोष जी। आइए आप पौधों की बात करते हैं। हमने गमले खरीद लिए और हमें ये भी पता चल गया कि कौन सा गमला हमने कहाँ रखना है। अब हम पौधे खरीदेंगे। आप माली से, गली में आते जाते माली से पौधे खरीद लेते हैं या नर्सरी से पौधे खरीदते हैं। तो आप जब भी पौधे खरीदें, एक थंब रूल अपने आप बना कर रखें कि पौधा तंदुरुस्त हो। जैसे हम फ्रूट खाते हैं तो उसमें अलग तरह की ताजापन होता है, पौधे उसमें चमक होती है पत्तों में। ठीक उसी तरह जब हम पौधा खरीदते हैं तो पौधे के पत्तों में भी चमक होती है, ताजगी होना चाहिए। उसका कोई पत्ता झुका हुआ नहीं होना चाहिए, उसका कोई पत्ता टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, पूरे का पूरा पौधा होना चाहिए। आपको लगे कि उस पौधे को मत लीजिए। आप हमेशा देखभाल करके अच्छा पौधा लीजिए है या धूप का है। क्यों? धूप तो सभी पौधों को चाहिए। जैसे हमें इंसान को जैसे रोटी चाहिए ना जीने के लिए, ऐसे पौधे को भी जीने के लिए धूप हर पौधे को चाहिए। हाँ, किसी को कम चाहिए, किसी को ज्यादा चाहिए, लेकिन चाहिए सबको। जिनको हम ये कह के देते हैं कि हम इंडोर प्लांट है, वो इंडोर प्लांट तो हैं, लेकिन उनको भी हफ्ते में एक बार जरूर धूप दिखानी चाहिए, तभी वो लंबा जी सकते हैं। ठीक इसी तरह जब हमने पौधा खरीद लिया और गमले में लगा दिया, आप उसी टाइम पौधे की मिट्टी मत चेंज करिए। आप पौधा खरीद कर अपने पास रख लीजिए। अगर आपने गमले में लगाना है तो तुरंत उसी मिट्टी के साथ ही लगाएं जिस मिट्टी के साथ आपने खरीदा है, चेंज नहीं करिए। क्योंकि आपने देखा कि कभी भी आपका अपना सबका एक्सपीरियंस है कि हम पौधा खरीदते हैं तो उसको हमने गमले में लगाया, 2-3 दिन तो ठीक चला, उसके बाद मर गया, जहाँ उसकी बढ़ोतरी नहीं हो रही। जिस तरह हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हमारा नेचर बदल जाता है। कहीं हमारा दिल ही नहीं लगता और कहीं हमें उन लोगों से मिलने के जुलने के लिए टाइम लगता है जिनके पास हम जा रहे हैं। ठीक इसी तरह पौधे का भी यही हाल है, उसको नए वातावरण में सेटल होने के लिए भी टाइम लगता है। तो आप ये मत सोचिए कि हमने पौधा नया लिया, इसको रोज 2 बार पानी देते हैं, बढ़ता तो है ही नहीं। ये कभी नहीं हो सकता। नए पौधे को नए वातावरण में सेट होने के लिए टाइम लगता है। आपने पौधा माली से खरीदा या आपने पौधा नर्सरी से खरीदा, आपने पूछ लिया ये इंडोर प्लांट है आउटडोर प्लांट है, उस हिसाब से लगाइए। आपने पूछ लिया कि ये सदा के लिए इंडोर है, अगर वो कहता है हाँ हाँ आप छाया में लगाइए, लेकिन वो गलत है। आप छाया में जरूर उसको रखिए, अपने रूम में जरूर रखिए, लेकिन उसको धूप भी कभी कभी हफ्ते में एक बार
जरूर दीजिए। जहाँ खिड़की के सामने रख लीजिए, जहाँ डायरेक्ट 1-2 घंटे की धूप आती हो, क्योंकि हर पौधे को धूप चाहिए। आप मनी प्लांट लगाते हैं ना घर में, भारत में तो सब घरों में मनी प्लांट की क्रेज है। जैसे हम 5-6 पौधे तो हर आदमी के घर में मिल जाते हैं। एलोवेरा, तुलसी, मनी प्लांट, स्पाइडर प्लांट, आईवी, और ऐसे ही 2-4 नीम के पत्ते आसपास आप सोते हैं। हमारे घर के पास पीपल का पेड़ भी हो। तो इस तरह हम जो 5 प्लांट, कड़ी पत्ता, ये सबके घरों में मिलेंगे। लेकिन जब हम ये सोचते हैं कि हमने ये पत्ते खरीद लिए, तो हमने उसको साथ में सोचना भी है। आप सब लोग कहते हैं जी चोरी करके लगाओ तो कड़ी पत्ता मनी प्लांट बहुत जल्दी लगता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप खरीद के भी लगाइए। जो खरीद के पौधा लगाने में आपका ध्यान रहेगा, हाय मर ना जाए, इसका ज्यादा ध्यान रखें। उसको सेमी शेड में रखिए। मनी प्लांट को सेमी शेड, जहाँ थोड़ी देर की धूप आती है और सारे दिन की छाया। अगर 2-3 घंटे की धूप आती है तो आपका मनी प्लांट बहुत चलेगा, बहुत ज्यादा। अगर दीवार के साथ लगा है तो मनी प्लांट के पत्ते भी बड़े हो जाएंगे, क्योंकि वो उसको चूना चाहिए। तो आप देखेंगे कि जिन घरों में दीवार के साथ मनी प्लांट लगा हुआ है, उसके पत्ते 1-1, 1.5 फीट के हो जाते हैं। ये नहीं कि वो बहुत ज्यादा पानी दे रहे हैं या खाद दे रहे हैं ना, वो नेचुरली बड़े हो रहे हैं। जब आप 5-6 पौधे आप घर में लगाते हैं तो नेचुरली मैं आपको सच में बता दूं, ये सारे पौधे जो है हवा को साफ करने वाले हैं। आप सब जगह पोल्यूशन की बात हो रही है, तो ये भी एक हमारा अपने आप ही, लोगों को तो पहले तो पता ही नहीं था ना कि ये पौधे जो हैं वो हवा साफ करते हैं। लेकिन अब सबको पता चल गया कि ये 5 पौधे जो है हवा, ऑक्सीजन तो सब पौधे देते हैं, लेकिन ये पौधे दूसरे पौधों से थोड़े ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं। तो ठीक है, ये हम पौधे लगा रहे हैं और हमने पौधे को लगा भी दिया। उसको ज्यादा पानी नहीं देना कि आज नया पौधा लगाया उसको दबा कर पानी दे दो। नो, थोड़ा सा पानी दीजिए जिससे उसकी प्यास बुझ जाए, और माली से पूछकर जहां रखना है रखिए। 5-6 दिन बाद आप देखेंगे कि अगर वो ठीक पौधा है तो आपको पता लग ही जाएगा कि उसकी नई पत्ती निकल रही है। तो ठीक है, पौधा चल पड़ा। हर पौधे को खाद चाहिए। किसी को एनुअली चाहिए, किसी को मंथली चाहिए, किसी को आपके पौधे को 6 महीने बाद चाहिए। लेकिन आप ये सोचिए कि खाद कितनी जरूरी है, जितनी जरूरी हमारे लिए खाना। जो पौधे हम 4 तरह के पौधे लगाते हैं। हार्ड प्लांट जो सारा साल हरे भरे रहते हैं, बड़े प्लांट जैसे पाम, उसके बाद जैड, सारा जिसको एलिफेंट फीट भी बोलते हैं। ऐसे पौधे हम हर घर में देखते हैं। ये सारा साल हरे भरे रहते हैं, इनको ज्यादा देखभाल करने की जरूरत नहीं। वंस ए वाइल आप उसको खाद दे दो तो बड़े आराम से चलते हैं। तीसरे नंबर पर हम खरीदते हैं कैक्टस। पहले तो लोग कैक्टस घर में लगाते ही नहीं थे, लेकिन अब कैक्टस का बहुत जोर है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कैक्टस हवा साफ करते हैं, देखने में सुंदर लगते हैं। और ये होता है कि बच्चों वाले घर में हम कैक्टस नहीं कहते लगाओ, क्योंकि कहीं इधर उधर हाथ लग जाए तो बच्चों को कांटे लग जाएंगे। नहीं तो आप अपने एक टेबल टॉप पर छोटा सा कैक्टस का पेड़ लगा के रखिए। ये देखिए मैंने लगाया हुआ है। एक ही छोटे से पॉट में 3 तरह के कैक्टस लगाए हुए हैं, तो देखने में भी सुंदर लगता है। आप अपने टेबल पर भी रखिए और देखने में सुंदर लगता है, कमरे की हवा भी साफ हो रही है, कोई देखभाल करने की जरूरत नहीं। आप 15 दिन में, महीने में भी थोड़ा सा 2-3 चम्मच पानी दे देंगे तो भी काम चलेगा। इस तरह हम अपने पौधों की लगा रहे हैं। अब आपने फल वाले पौधे लगाए हैं तो उनको उसी तरह से खाद दीजिए। एक भाई साहब ने यहाँ कल मेरे से पूछा था कि नींबू के पौधों में फल नहीं आ रहे। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या आपके नींबू का पौधा को 6 घंटे की धूप मिलती है? अगर उसको 6 घंटे की धूप नहीं मिलती तो उसमें फल आने की संभावना कम है।
अगर मिलती है तो एक साफ नाम की दवाई है, साफ नाम, SAAF, साफ नाम की मेडिसिन है। आप उसको उसके ऊपर लिखी हुई विधि के अनुसार स्प्रे करेंगे तो उसमें फल आने शुरू हो जाएंगे। अब हम बास्केट बनाते हैं लटकाने के लिए, तो आप फर्न और एस्पेरेगस और पौचुला के फूलों की, पौचुला के फूल का भी बास्केट बना सकते हैं। टांग दो, बहुत सुंदर लगते हैं, चिड़ियां भी आती हैं। ठीक इसी तरह अब आपने बड़े पौधे भी लगा लिए, छोटे पौधे भी लगा लिए, और सबसे छोटे पौधों की बारी आती है सेकुलेंट की। सेकुलेंट के पौधे जो हम लगाते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं और उनकी जिंदगी बहुत छोटी होती है, लेकिन वो डिवाइड बहुत होते हैं जल्दी। जैसे एक सेकुलेंट का पौधा आप लगाया ना, तो 6 महीने बाद 1 के 3 बन जाते हैं, उसकी जड़ों में से नए पौधे निकल आते हैं। अगर आपने ये पौधा लगाया हुआ है मदर ऑफ मिलियंस, तो आपको पत्तों में से ही 100 पौधा मिल जाए। 2-3 तरह का होता है, एक तरह का ये भी सेकुलेंट है। एक प्याज की तरह पौधा होता है, प्रेग्नेंट अनियन, उसके भी छोटे बल्ब उसके साथ ही उग जाते हैं। और आप उसको 6 महीने बाद देखेंगे तो एक अनियन में से कम 20 नए पौधे निकल आते हैं। तो आप पौधे भी बढ़ाइए, अपने फ्रेंड सर्कल में भी बांटिए, और इस तरह फ्रेंडशिप भी बनेगी, और आपके बागवानी भी बढ़ेगी, और आपका शौक भी बढ़ेगा। हाँ जी, कहाँ तक पहुंच गए? कुछ और कुछ पूछना चाहेंगे आप? ये जो आपने मेडिसिन बताई है हाँ जी, नींबू में डालने वाली, ये कहाँ से मिलेगी? ये जहाँ आपका वो गमले वाला है ना, उसी के हाँ पास से जी। मिल जाएगी। हाँ, वो जो आपका घर के पास गमले वाला है उससे मिल जाएगी। मैडम, एक मेरे मित्र ने घर में पौधे लगाए हैं, अब ये भी लगाए थे, गुड़हल के भी कई थे, लेकिन उसमें गुड़हल के पौधे पे हिबिस्कस कहते हैं उसको, कई छोटे 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 कीड़े लगना शुरू हो गए उसमें। हाँ और जी, वो कीड़े इतने लग गए कि उन्हें पूरा, पहले उसकी जो कली खिली थी वो खा गए, पूरे पेड़ में लग गए, अब पड़ोस के पेड़ में भी लग गए वो कीड़े। इस कीड़ों से बचने का क्या इलाज है, और आगे दोबारा ना हो इसका क्या समाधान? सर ये जो गुलहड़ का पौधा है, हाँ, वो सफेद रंग की फंगस टाइप पौधे कीड़े रखते हैं, जैसे सफेद रुई होती है ना, हाँ, ऐसी। नहीं और ये उन- बहुत कॉमन बीमारी है उसके लिए। अच्छा, तो सबसे पहले तो मैं आपको सलाह दूंगी, कोई दवाई पहले नहीं यूज करें। पहले तो एक तेज प्रेशर वाला पानी डालिए और पौधे को अच्छी तरह धो दीजिए, बहुत तेज प्रेशर वाला। आप एक लिक्विड बनाइए जिसमें 1 चम्मच लिक्विड सोप, जिससे बर्तन साफ करते हैं, 1 चम्मच मीठा सोडा, जो सोडा हम सोडा बाय कार्ब यूज करते हैं रसोई में, वो दोनों को मिक्स कर लीजिए और बॉटल में डाल के स्प्रे कर दीजिए। 3 दिन रेगुलर स्प्रे करना है, क्योंकि आधे बग्स तो वो आपके जो हैं मिली बग्स पानी स्प्रे करने से ही खत्म हो जाएंगे, और 3 दिन जब आप रेगुलर स्प्रे करेंगे तो फिर बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। अगर बहुत ज्यादा है तो आप टहनियां ही काट दीजिए। अच्छा, अगर बहुत ज्यादा है, बहुत वो एक्चुअली वो काले रंग के बग्स हैं, अब वो उस पेड़ के दूसरे जितने पौधे थे सब में लगना शुरू हो गए। आप ये दवाई यूज करके देखिए 3 दिन। वो जो लिक्विड सोप आता है वो प्लस सोडा बाई कार्ब मिला के, पानी मिला के उसको स्प्रे कर दे। अगर आपके घर में नींबू है तो नींबू का जूस भी मिला लीजिए 1 चम्मच, ठीक, तो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। ठीक। थैंक यू मैडम। ये नींबू के जो मैंने सवाल पूछा था, उसी से एक सवाल और है कि जो मिट्टी है उसके अंदर चींटियां अपना घर बना लेती हैं, चींटियां भी आ जाती हैं, उसके लिए क्या करें?
सर पहले मुझे आप बताइए, आपके नींबू में धूप कितने घंटे आती है? पूरा दिन, सुबह से आती थी, धूप में पड़ा हुआ है। अच्छा, फिर आप मिट्टी की गुड़ाई कर दीजिए। ठीक है। और एक पहले तो आप उसमें हल्दी डालिए पानी में घोल के। अच्छा जी। क्योंकि गमला है तो ज्यादा मिट्टी उसमें नहीं होगी, कि चींटियां सर्दियां हैं तो ज्यादा होंगी। तो नहीं, ये बहुत बड़ा पॉट है, बहुत बड़ा गमला है, इसमें पूरा पेड़ है ये। 24 इंच का होगा गमला। नहीं, ये जो पानी की टैंकी जो होती है ना, ऊपर ओवर टैंक लगते हैं, वो हाँ, लीक हाँ। कर गई थी, तो उसको आधा काट के उसमें टैंकी में उसमें लगा रखा है मिट्टी भर के। अच्छा चलो, इसका एक मैं आपको सिंपल सा दवाई बता देती हूँ। ये आंखों में एक आंखें धोते हैं ना, जिससे एक पाउडर मिलता है, बोरिक एसिड। बोरिक एसिड। हाँ ये जी। बोरिक 1 चम्मच लेना है आपने, ठीक है। और 1 चम्मच चीनी डाल देनी है। अगर ज्यादा चीनी है तो 2 डाल लो। तो उसमें ठीक है। 2 पानी डालेंगे तो वो पतला सा लेसदार गोंद जैसा बन जाएगा। आपने ये चारों तरफ जो उसका दरवाजा, पहले तो आप गुड़ाई करके हल्दी वाला पानी दे दीजिए। फिर ठीक आप है। नीचे उसकी जड़ की तरफ से, नीचे जहां से वो जमीन को टच कर रहा है, वहां ऊपर कॉर्नर पर उसका सिरा है गमले का, उसके ऊपर भी वो चम्मच के साथ या रुई के साथ अच्छी तरह लगा दीजिए। ये एक ठीक है। रामबाण है। उसमें चींटियां जो अंदर हैं वो हल्दी से मर जाएंगी, अंदर से बाहर, जो बाहर से अंदर आएंगी वो भी नहीं आएंगी। ठीक है जी, ट्राई कर देख लेते हैं इसको। ये कभी भी घर में भी होता है कि बहुत चींटियां आ जाती हैं, चाहे लाल चींटियां हों चाहे दूसरी वाली हों, तो उन सब के लिए ये दवाई सबसे बेस्ट है कि आप बोरिक एसिड घोलिए, चीनी मिलाइए, थोड़ा सा पानी मिलाइए और वहां लगा दीजिए। जहां जहां ठीक है। से चींटियां आ रही है उसी सड़क पर लगा दीजिए, बिल्कुल नहीं आएंगी चींटियां। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। ये मैडम एक बात है कि हम पौधे जो है ना हमारे, उधर बिल्कुल धूप ही नहीं आती। फ्लावर लगाना भी चाहते हैं तो भी नहीं लगा सकते क्योंकि धूप ही नहीं आती हमारे घर में। फिर तो आप ना ग्रीन पौधे लगाओ जो एवर ग्रीन हो, जैसे बस ग्रीन ही लगाते हैं, वो है मतलब ये है कि मन करने तो भी नहीं लगा सकते। ऐसे एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। हाँ जी। बाजार से खरीद कर लगे लगाए गमले खरीद लो, 2-4 दिन रौनक देख लो पौधों फूलों की। हाँ। अच्छा, वो कड़ी पत्ता का जो एक बात बताई थी ना, तो वो लस्सी कैसे डालनी है? क्योंकि मेरा भी बढ़ता नहीं है कड़ी पत्ता। अभी तो कोई भी पत्ता नहीं बढ़ेगा, अभी तो सब पौधे जो है डोरमेट में है, सभी पौधे। नहीं, जैसे वैसे ही लस्सी डालने का बताओ ना, कब डालनी है और कैसे डालनी है? 2 चम्मच पुरानी दही, खट्टी दही। ओके। और उसमें 1 कटोरी पानी डाल दीजिए, खोल के लगा उसमें डाल। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। क्योंकि वो तोड़ते भी रहते हैं, आसपास के लोग भी तोड़ते रहते हैं, तो वो पत्ते भी ज्यादा रहते भी नहीं है उसमें। और वैसे भी वो आप उसके पतली ऊपर पतली डंडियां बहुत पतली पतली हैं और बड़ा भी नहीं हो रहा। उसके ऊपर ना नेट का दुपट्टा डाल दो, फिर लोग कम तोड़ेंगे। अच्छा अच्छा। वो हम बोलते हैं चलो खाने की, वो ऐसी कौन सी चीज है जो दाल दुल में डालनी है, कोई बात नहीं तोड़ लें, तो इसलिए हम वो भी नहीं करते हैं कि चलो किसी ने तोड़नी हो तो। पर ये क्या ज्यादा तोड़ने से भी नहीं बढ़ता क्या? नहीं नहीं नहीं, ये कोई भगवान ने चीजें दी हुई है, बहुत सारी चीजें तोड़ने से बढ़ती हैं। पुदीना, हाँ तो ठीक है, उसमें तो कोई बात नहीं। फिर वो कोई जो भी तोड़े वो उसमें कोई बात नहीं है, तो वो चीज है खाने की, उसमें डालने की है तो उतना बढ़ती है। अच्छा अच्छा, ठीक है। बस वो लस्सी का ही है, लस्सी करेंगे तो फिर ठीक हो जाएगा। मैम, जो आप चींटियों का कह रहे हो, जैसे किचन के प्लेटफॉर्म पे चींटियां आ जाती हैं, तो ये कर सकते हैं स्प्रे बोरिक एसिड, चीनी और पानी का जो कह रहे हो आप? नहीं,
आप देखिए चींटियों का घर कहाँ से चिड़िया आ रही हैं, बस उसी जगह से आप डॉट 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 डालते जाओ, आएंगी नहीं। अच्छा, काली चींटियां आती हमारे किचन में ना, स्लैब पे कोई काली काली चींटियां। अच्छा, मैंने भी, मेरी रसोई में भी बहुत थी, तो मैंने ये यूज करके देखा, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। थैंक यू मैम। कमलेश जी, जो हम लस्सी डालते हैं बेसिकली हम सॉइल को अल्कलाइन करने के लिए वो एसिडिक करने के लिए डाल रहे हैं। हाँ जी, तो इसमें हम एसिड क्रिएट करने वाला कुछ और भी डाल सकते हैं जिससे कि वही इम्पैक्ट आए। एक अल्कलाइन करने के लिए आप एनपीके आता है 2019, तो आपने इतना बड़ा, तो अगर 1-2 पौधा है तो उसके लिए लस्सी ठीक है। अगर ज्यादा है तो आप एनपीके का एक पैकेट खरीद लीजिए और उसको डालते जाइए, और सब पौधों में डाल सकते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू। एनपीके पाउडर आता है कोई? हाँ जी, एक नमक जैसा पाउडर होता है, उसको हम डालते हैं पौधों की अच्छी हेल्थ ग्रोथ के लिए। एनपीके नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम। अच्छा मैडम, हमारे घर पे, मेरे घर पे पौधे लगे हुए 8-10 गमले हैं, वो चूहा पौधे काट जाता है। आप उसको ढक दो किसी पतले कपड़े से, नेट तो मिलती है आजकल। हाँ ठीक, हाँ, उसे ढक। ठीक ठीक। तो आप ये चाहते हैं कि चूहे हमारे गमले में ना आए, तो नेट जैसा कपड़ा गमलों में डाल दें। हाँ, वो डाल दो। ठीक। ये जो एमपीके सॉल्यूशन है, ये इसकी रेशियो क्या रहती है डालने की? उसमें ना बहुत तरह का मिलता है। एज यूजुअल सब पौधों के लिए हम 90-90-90 रिकमेंड करते हैं। वैसे 20-20 का मिलता है, बहुत तरह का मिलता है। तो आम पौधों के लिए, क्योंकि हर पौधे की अपनी वो होती है, लेकिन कुछ चीजें सब पौधों के लिए एक जैसी चाहिए, तो वो उसमें 90-90-90 का बोलेंगे तो आप दे देंगे दुकान वाला। नहीं तो उसको डालना कितना कितना है? डालना एक गमले में 1 लीटर में 1 चम्मच पानी में घोल के। हाँ, फिर आप डाल दीजिए, नहीं देना मतलब कि हम इसको दवाई पिला रहे हैं, तो आधा मग आप देंगे। उसके उस दिन उसने आपने पौधों को पानी नहीं देना, वो ही देना है, फिर दूसरे दिन पानी देंगे। अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। मैडम, वो 5 पौधे कौन सी है जो ऑक्सीजन ज्यादा देते हैं? आप 5 पौधे, मनी प्लांट, स्पाइडर ग्रास, एलोवेरा, स्पाइडर ग्रास, ओके, तुलसी, और आईवी है जो मोस्टली दिल्ली में वो कामयाब नहीं है, ओके, और पाम ट्री है, और मैडम स्नेक प्लांट भी। हाँ, स्नेक प्लांट तो बेस्ट है, और बढ़ता भी बहुत जल्दी है। बहुत जल्दी है। हाँ, ठीक है, थैंक यू। चलिए थोड़ा सा और ज्ञान बांट लेते हैं। आपने पौधे लगा लिए, लेकिन आजकल मेरे हिसाब से, जैसा मेरे तरफ मैं इधर देखा है, कि सब लोग ना सब्जियां लगाने के लिए ज्यादा होशियार हैं, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं, हर 3 महीने बाद हमारे गमले खाली हो जाते हैं। फूल लगे, बहुत सुंदर लगे, बहुत एंजॉय किया, रंग बिरंगे फूल देखे और अपनी मेहनत का फल भी देखा, लेकिन अब लोग ये सोचने लगे हैं कि क्यों ना हम सब्जियां लगाएं। तो आप 8 इंची के गमले में, अगर आपकी 2 फैमिली का परिवार है, तो 8 इंची के गमले में तो आप तुरई होती है, खीरा होता है, इसकी बेल आराम से लगा सकते हैं। अगर आपके पास 6 इंची के गमले हैं, तो आपका परिवार 2 मेंबर का है, तो आप उसमें 2 गमलों में ग्रीन चिल्ली के पौधे लगा देंगे, तो आपका गुजारा हो जाएगा। क्योंकि हम ये कहें आप मेथी लगा लीजिए, लेकिन मेथी 3-4 गमलों में लगाओ तो 4 परिवार वाले घर में पूरी होती है। इससे अच्छा वो चीजें उगाएं जो हमारे घर में कंज्यूम हो और खाकर हमें खुशी मिले।
बैंगन 2 पौधों में गमलों में लगाएंगे तो आपके खाने के लिए बहुत होंगे। ऐसे ब्रोकली है, ब्रोकली एक बार तो फूल देती है बड़ा और बाद में छोटे छोटे फूल देने लगती है। ब्रोकली लगाएं, हरी मिर्ची लगाएं, टमाटर लगाएं, और धनिया पुदीना तो सब लोग लगाते ही हैं, कड़ी पत्ता भी सब लगाते हैं, लेकिन सब्जियों की तरफ ध्यान दीजिए कि हम अगर 2 गमलों में पालक लगा लें तो हमारा एक टाइम का खाना चल सकता है। और तरोई, खीरा, करेला जो हम पॉट्स में लगा सकते हैं और लगाने भी चाहिए, क्योंकि हम इतनी मेहनत करते हैं। जब एक छोटा सा खीरा लगता है तो हम उसको देखते हैं कब बड़ा होगा, और हम उसको फिर जब तोड़ के खाते हैं तो उसके खाने का आप देखिए स्वाद भी अलग होगा, आनंद भी अलग होगा। ये क्लास लेने का मतलब जो यही था कि हम अपनी किचन वेस्ट का यूज कैसे करें। अब हमारी रसोई में से बहुत कुछ वेस्ट निकलता है, सिर्फ सब्जियों के छिलके नहीं निकलते हैं। कई बार बचा हुआ खाना होता है तो वो हम खाद वाले डब्बे में डाल देते हैं, वो तो पहले ही दिन मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आपके घर में आपने पनीर बनाया तो बहुत सारे लोग तो पनीर वाले पानी से आटा गूंथ लेते हैं, लेकिन अगर नहीं गूंथते तो उसमें 10 टाइम पानी मिला के अपने पौधों को दे दीजिए। आपने आलू उबाले हैं, पानी ठंडा करके पौधों को दीजिए। आपने अंडे उबाले हैं, पानी ठंडा करके अंडे का पानी भी दीजिए। और अंडे के छिलके में बहुत कैल्शियम होता है, उनको थोड़ा सा क्रश करिए और अपने गमलों में डाल दीजिए। इसी तरह चावल को धोते हैं, उसका पानी अगर मांड निकालते हैं तो उसमें पानी डाल के पतला करके ठंडा करके उसको पौधों में दे सकते हैं। दाल को धोते हैं, उसका पानी में पौधों को दे सकते हैं। आप यकीन मानोगे, जितनी चीजें हम बाजार से खरीदते हैं ना, उनमें सब में कीड़ा ना लगने की दवाई लगी होती है, चाहे दालें हों चाहे चावल हो। तो वो 2 तरह से असर कर जाती है कि दाल की धोवन के साथ कुछ विटामिन चले ही जाते हैं, और उसी तरह चावल धोने से भी कुछ विटामिन चले जाते हैं, तो वो विटामिन हमारे पौधों को चले जाते हैं। तो इस तरह हमारे पौधे को बिना पैसा खर्च किए कुछ ना कुछ पौष्टिक चीजें मिल जाती हैं। इसी तरह केले के छिलके हैं, प्याज के छिलके, आपने 2-3 केले खाए, उनको काटा और बोतल में भर दिया, उसके ऊपर पानी डाल दिया, या आपने छोटी सी बाल्टी में डाला और पानी डाल दिया। आप उसको 2-3 दिन रेगुलर हिलाएंगे और आपको चौथे दिन पता चल जाएगा उसमें अलग तरह का फ्लेवर आ रहा है। आप उसमें खूब सारा पानी डालिए, खूब एक ना आप ये सोच लीजिए जैसे हम दवाई डालते हैं तो 1 लीटर में 5 ग्राम, उसी तरह इसमें है कि हम कोई भी चीज यूज करते हैं तो उस जैसे प्याज का या टमाटर का इसका हम पानी, केले का पानी यूज करते हैं, तो उसमें हम उसको डिल्यूट करने के लिए 5 गुना 10 गुना पानी डालें, क्योंकि जब वो हम पानी नहीं डालते तो उसमें स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। तो उसे कहीं ऐसा ना हो हम पौधे की सेवा करें और साथ में वो ज्यादा खा के मर जाए। तो इससे अच्छा है आप उसको डिल्यूट कर लीजिए पानी को। प्याज का पानी भी इसी तरह बना सकते हैं। आप सच मानेंगे प्याज का पानी बहुत ही लाभदायक है। अब हम जैसे चाहते हैं कि केले का पानी, प्याज का पानी पौधों को दिया, हमारे लिए तो वो वेस्ट है, हमने तो उसको पानी को फेंक देना है, लेकिन अगर हम उसी को पौधे में यूज करते हैं तो पौधों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। अब एक और ट्रेंड है कि जब हम खाते हैं चीजें तो उनको हम क्यों ना घर में उगा के खाएं। तो जो सब्जियां जिनके घर में जितनी जगह है आप उस हिसाब से कोई ना कोई सब्जी जरूर लगाइए, चाहे सर्दियां हो चाहे गर्मियां हो। तुरई की एक बेल ही पूरे घर को खाना देती है, आप अपने आस पड़ोस में बांट सकते हैं। करेले थोड़े कम लगते हैं, खीरे बहुत ज्यादा लगते हैं, लौकी भी बहुत लगती है। तो इस तरह ऐसी बेलें लगाएं
जो थोड़ी सी जगह में लगे और ज्यादा मात्रा में लगे। उसके बाद एक बात आती है कि हम अंकुरित दालें खाते हैं। ऐसा माना जाता है कि दाल से ज्यादा विटामिन अंकुरित दालों में होते हैं। तो अंकुरित दालों से ज्यादा विटामिन माइक्रोग्रीन्स में होते हैं। आप सबने माइक्रोग्रीन्स खाए होंगे या नाम तो सुना ही होगा जरूर। तो अब आज मैं आपको एक नई चीज, कल किसी ने बताया था माइक्रोग्रीन के लिए पूछा था। हाँ मैंने बोला था, और मैंने स्प्राउट्स खाए हुए हैं। हाँ, स्प्राउट्स तो सब खाते हैं, वो माइक्रोग्रीन। हाँ, लेकिन मैं आपके लिए माइक्रोग्रीन, मैंने जिस दिन क्लास के लिए मुझे पता चला कि मैंने क्लास लेनी है तो मैंने माइक्रोग्रीन उगा दी। तो आज वो खाने के काबिल है। ये देखिए, मैं थोड़ा पास करके आपको दिखाती हूँ। ये मैंने माइक्रोग्रीन बनाए हैं। एक आप थोड़ा सा ऊपर करके दिखाएंगे कैमरे की तरफ। ये मेथी के हैं माइक्रोग्रीन और ये सरसों के माइक्रोग्रीन। तो माइक्रोग्रीन और स्प्राउट्स में क्या फर्क क्या रहता है? स्प्राउट्स जो है सिर्फ हम 2-3 दिन बाद, जैसे आम घरों में दालों के बनते हैं स्प्राउट्स, जैसे हम चने के स्प्राउट्स या मूंग मोठ के स्प्राउट्स घर में बना लेते हैं और खाते हैं। हाँ जी, लेकिन माइक्रोग्रीन जो हैं वो सबके बनते हैं, लेकिन उसको हम 7-8 दिन बाद खाते हैं। जैसे ये देखिए, इसमें बहुत ज्यादा विटामिन है, उससे ज्यादा लाभकारी है, लेकिन हम ज्यादा मात्रा में नहीं खा सकते। आप अपने स्वाद के अनुसार अपने घर में माइक्रोग्रीन बनाइए। आपको मूली अच्छी लगती है तो मूली के बीज बो लीजिए। आपको सरसों अच्छी लगती है तो इसमें तीखापन बहुत आता है, तो हम ज्यादा नहीं खा सकते। जैसे मैंने ये 6 दिन पहले उगाए थे तो ये हो गए हैं। आज हम नहीं तो कल हम इसको बर्गर में, सैलेड में, आप पिज्जा में, पराठे के साथ, सैलेड में, बर्गर में और सब्जी के ऊपर डाल लीजिए थोड़े से, क्योंकि हम इसको ज्यादा मात्रा में नहीं खा सकते। आप थोड़े से बड़े होंगे, जो कल परसों तक हो जाएंगे, तो मैं इसको कैंची से काट दूंगी। इतने से मुझे चाहिए तो मैं इतने से कैंची से काट कर अपनी सब्जी में या जो भी मैं खाना चाहती हूँ उसमें यूज कर लूंगी। ये मेरे पास इसको बनाने का तरीका जैसे स्प्राउट्स बनाए जाते हैं वैसे ही तरीका है या अलग है? बिल्कुल, लेकिन ये स्प्राउट्स तो हम जस्ट गिल्ले करते हैं, कपड़े में बांध देते हैं या छलनी के ऊपर रख के ढक देते हैं। एक प्रॉपर बर्तन भी आता है जिसमें स्प्राउट्स बनते हैं, तो वो, लेकिन इसके लिए थोड़ा अलग सिस्टम है। ये बनाने के लिए कोई भी बर्तन लीजिए, मेरी तरफ से आप छोटे बर्तन लीजिए, जैसे चाय वाला कप, छोटा कागज का, प्लास्टिक का, कोई भी। मैंने ये कुल्फी वाला पॉट यूज किया हुआ है, इसमें कुल्फी आती है, ये मिट्टी की है, तो इसमें मैंने स्प्राउट्स ये बनाए हैं। अब इसे बनाने की विधि ये है कि जो भी मिट्टी आप इसमें यूज करेंगे उसको पहले 3 दिन धूप में सुखाएंगे मिट्टी को, या मिट्टी को 3 दिन धूप दिखाएंगे। उससे ये होगा कि जो मिट्टी जो है उसके कीटाणु मर जाएंगे सब, जो उसमें कीड़े मकोड़े होंगे, और मिट्टी एकदम बढ़िया ताकतवर होगी। इसी तरह हम अपने पुराने गमलों को, मिट्टी को फेंकते नहीं है। आप पुराने गमले हैं, आपने उसमें नए पौधे लगाने हैं, मिट्टी चेंज करनी है तो नई मिट्टी लगाओ, लेकिन पुरानी मिट्टी मत फेंको। उसको आप ऐसे ही किसी कपड़े के ऊपर या किसी प्लास्टिक की शीट के ऊपर रख लीजिए और 3-4 दिन धूप में रखिए, उसमें पूरी ताकत एनर्जी आ जाए। इसमें भी हम 3 दिन पहले अपनी मिट्टी को धूप में रखते हैं
फिर आप उसको जिस चीज का भी आपने माइक्रो ग्रीन बनाना है, पहले मिट्टी की छोटी सी पतली तय डालिए, बिल्कुल पतली, 1 इंच से भी छोटी, क्योंकि हमने इसको उगाना नहीं है, ज्यादा बड़ा करना नहीं है, इसको छोटे छोटे का यूज करना है। आप उसको मिट्टी के ऊपर आप अपने बीज डाल दीजिए और फिर एक पतली सी, अगर नहीं कुछ भी डालना तो खाली अपना ये पेपर होता है, टिश्यू पेपर जिससे हाथ साफ करते हैं, आप टिश्यू पेपर को गीला करिए और उसके ऊपर रख दीजिए, ऊपर से पानी कर दीजिए। दूसरे दिन देखेंगे तो वो आपको दिखेंगे कि जो फूलने वाले हो गए हैं। और फिर थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल कर दीजिए और तीसरे दिन वो आप अपना वो पेपर हटा दीजिए। इसको रखने के लिए जगह चाहिए और आप रसोई के किसी कॉर्नर में रख दीजिए। मैंने तो फ्रिज के पीछे रख दिए ताकि सर्दी में उनको थोड़ी गर्मी मिले और जल्दी फूट जाए। तो इस तरह ये हमारा जो है फुटाव जब होगा तो आपको पता चलेगा, उसके छिलके छिलके ऊपर आ जाएंगे, जैसे मेथी के दाने के बीज भी ऊपर आए हुए हैं, लेकिन इसके नहीं आए, सरसों के दाने के। तो ये आप ये 2-3 दिन बाद जो है इसके थोड़े अपने आप ऊपर वाले जो छिलके हैं बीज के वो उतर जाएंगे, तो ये यूज करने के काबिल हो जाए। तो आप अपने घर में बिना पैसा कोई खर्च किए अपनी पसंद के माइक्रो ग्रीन बना सकते हैं और आप खाएंगे, यकीन जानिए आपको बहुत आनंद आएगा। ऐसे ही छोटी छोटी चीजें हैं जो हम बिना खर्च किए अपने घर में उगा सकते हैं, बना सकते हैं। और अपने हाथ से बनाई हुई चीजों का जब हम उपयोग करते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है। मैडम, ऐसे जो गेहूं के बीज घर में उगाते हैं ना, गेहूं के बीज उगाते हैं जो घर के अंदर उगाते हैं, उनको क्या तरीका है ताकि बढ़े ज्यादा? बिल्कुल, ये देखिए, ये डब्बा है, किसी ना पैकिंग में, चाहे मिठाई की पैकिंग हो चाहे फ्रूट की पैकिंग हो, सबके घर में ये प्लास्टिक का डिब्बा आता है। आप जो मिट्टी आपने धूप में सुखा के रखी हुई है उस मिट्टी की 1 इंच तय बनाएंगे, सिर्फ 1 इंच तय। और जो जो ये माइक्रो ग्रीन बनाए हुए हैं, माइक्रो ग्रीन को आप एक बार उगाएंगे तो उसको आप 15-20 दिन खा सकते हैं, क्योंकि जब आप एक बार पूरा काट लेंगे तो दोबारा नीचे से और निकलेंगे, 3 बार निकलेंगे। तो आपने एक चीज आप एक ही बार उगाइए, एक चीज उगाइए, एक बार में 2 तरह के बनाइए, आज ये खाएंगे कल ये खाएंगे, आपका टेस्ट भी डेवलप हो जाएगा और आपको बनाने का भी तरीका आ जाएगा और अच्छा भी लगेगा कि घर के उगाए हुए। माइक्रो ग्रीन जो है बाजार में बहुत महंगे मिलते हैं और सब दुकान पर नहीं मिलते, इसलिए मैं आपको माइक्रो ग्रीन उगाने की सलाह देती हूँ। अब हम आ जाते हैं जो आप चाह रहे हैं कि हम उगाएं। इसमें 1 इंच मिट्टी की तरह डालेंगे, उसके ऊपर अच्छी गेहूं, साफ गेहूं डालेंगे और फिर उसको पानी देके ढक दें, चाहे किसी प्लेट से ढक दें, अगर आपका ढक्कन वाला डब्बा है तो उसी ढक्कन से ढक दें, अगर नहीं है तो किसी प्लेट से ढक दें। तो फिर 1-2 दिन देख लें कि ज्यादा सूखा तो नहीं है, उसमें मॉइस्चर बना हुआ है ना, तो ठीक वैसे ही बन जाते हैं। हम जैसे हर 6 महीने बाद माता जी के लिए खेती बोते हैं, वैसे ही हो जाते हैं। फिर 2 हफ्ते तक वो लंबे होते हैं। 2 हफ्ते बाद अगर आप 7 बना लेंगे 1-1 दिन छोड़कर, तो आपको 7 दिन जवारे मिल सकते हैं। 7 डब्बों में बो लीजिए और उनके ऊपर संडे मंडे भी लिख लीजिए। 7 दिन और 14 दिन बाद जब आपके तैयार हो जाएंगे तो हर रोज आप 1 खाएंगे, जितने आपको चाहिए उतने निकाल लीजिए, फिर बाकी पड़े रहने दीजिए बस। ये एक बार काट के दोबारा तो नहीं बढ़ते? नहीं, ऊपर से एक बार काट लेंगे तो दोबारा तो नहीं बढ़ेंगे ना, कि बढ़ जाते हैं? क्योंकि उसमें ना बीज ज्यादा डले होते हैं। अच्छा, अगर आपने जड़ से उखाड़ लिए तब नहीं, फिर तो दोबारा नहीं, बीज अगर आपने कैंची से काट तो दोबारा उग जाते हैं, क्योंकि उनमें बीज ज्यादा होते हैं, स्पेस कम होती है। अच्छा, तो वो दोबारा उग जाते हैं।
थैंक यू मैडम, थैंक यू। तो मैडम इसमें छेद तो नहीं करना? नहीं नहीं, छेद करने की जरूरत नहीं है इसमें, खाली आप ऊपर से ही पानी स्प्रिंकल कर लीजिए। ठीक। मेरे सर, हम जैसे अखरोट बादाम भिगोते हैं, उनका जो पानी होता है, हाँ जी, फेंक देते हैं, दीजिए दीजिए पानी दीजिए। उसका क्या, उसका यूज कैसे होगा? हाँ जी, उसका यूज कैसे कर सकते हैं? बस उसी को, जैसे मैं बादाम या अखरोट छीले हैं तो छिलके समेत छीले, छिलका पतला सा उतरता है उसके साथ, वो तो खाद है बहुत अच्छी। अच्छा, उसको एज इट इज डाल दो, पानी और छिलकों को, छिलके के साथ ही पानी को डाल दो। अच्छा, अरे जो दाल वगैरह भिगो के रखते हैं अंकुरित के लिए, उसका भी पानी होता है? जब आप दाल भिगोते हैं तो पहले धो लीजिए फिर भिगोइए। हाँ जी, फिर बना, नहीं उसका भी पानी बच जाता है, तो उस पानी को भी डाल सकते हैं? हाँ डाल दो, उसमें पानी डाइल्यूट करना है ऐसे एज इट इज? वो ऐसे ही डाल। ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, ये जो माइक्रो ग्रीन बताए हैं आपने, ये किस किस के हो सकते हैं? जैसे मेथी, सरसों, मूली और सरसों, पालक, अजवाइन, सौंफ, जो आपके घर में मसाले हैं। वेरी गुड, अजवाइन, सौंफ, हाँ, मेथी, सरसों, राई। और दालों में आप मूंग की दाल, चने की दाल, उड़द की दाल, मोठ, किसी के भी बना सकते हैं। स्प्राउट तो बनते हैं, मूंग की दाल के, काले चने के, मोठ के, ये कुल्थ की दाल के बनते हैं, सबके बनाती हूँ मैं। बनते हैं, हाँ जी, सबके कुल्थ की दाल के बनते हैं। बहुत अच्छे बनते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की अगर कटिंग कर लेते हैं तो इसको कितनी बार कट करके यूज कर सकते हैं? मतलब एक बार काट लिया, सेकंड टाइम, थर्ड बार, ताकि इसका न्यूट्रिएंट कंटेंट काफी इंटैक्ट रहे। जी, थर्ड टाइम के बाद फिर कम हो जाती है उनकी ग्रोथ। ओके, तो वह हम 3 बार यूज कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। ये जो माइक्रो ग्रीन्स हैं, ये बीज से ही बनाने हैं? नहीं, आप मैंने आपको बताया, हाँ बीज ही बने, बीजों से ही बनते हैं, दालों से नहीं। नहीं, इनको भिगोने पड़ेंगे पहले, जैसे अजवाइन का बनाना, किसी का भी आपने उसमें ना, अगर आप ठीक समझते तो धो लीजिए, लेकिन इतनी हार्ड फास्ट कोई रूल नहीं है। नहीं मैडम, ये क्वेश्चन था, जैसे मेथी घर में होती है, सरसों घर में होती है, जो हम मसाले में यूज करते हैं, उसको ही करना है, उसका कोई बीज अलग से आते हैं? मैंने उसी को किया, आप एक बार आज से यूज कर लो पहले तो। अगर आपकी अच्छी है तो ठीक है, नहीं तो 2 दिन वाली 2-3 दिन मिट्टी को सुखा जरूर लीजिए। आप कभी हॉस्पिटल में गए हों तो वो जो मिट्टी यूज करते हैं उसको सुखाते हैं, उसको फिर दोबारा यूज कर देते हैं। वो कहते हैं इतनी नदी धूप से मिट्टी में जिसका हिसाब नहीं। तो उसमें घर वाली जो मेथी है जिसको हम तड़का लगाते हैं, जैसे सरसों को तड़का लगाते हैं, उसे उन्हीं बीजों को डालते हैं? हाँ, वही कोई भी धनिया का भी हो सकता है? जीरा और धनिया भी हो सकता है? हाँ जी, जीरा और धनिया भी हो सकता है क्या? हाँ, ऐसे हम यूज कर रहे हैं जीरा के बिना। अच्छा, कोई भी चीज। ओके, थैंक यू मैडम, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छी चीज। पहले टेस्ट डेवलप करने दो, पहले एक मसाला बोएंगे, आपका टेस्ट डेवलप हो जाएगा तो आप जैसे सैलेड में डालेंगे या पिज्जा बर्गर में डालेंगे, या आपने सब्जी के ऊपर ही स्प्रिंकल कर देंगे धनिया की तरह, तो आपको अच्छा, मेथी और अजवाइन का तो अच्छा लगेगा, ये तो पक्का है, मेथी और अजवाइन बहुत बढ़िया लगेगा। पिछले साल मैंने खीरे की ककड़ी की बेल लगाई थी, तो जो उसमें खीरा और ककड़ी जो आए वो टेढ़े मेढ़े और अजीब सी शेप के आए, कोई प्रॉपर शेप का बहुत ही कम निकला उसमें फ्रूट। उसके लिए क्या क्या करें? सर आप बहुत लकी हैं कि वो आए, क्योंकि जो चीजें हम बाजार से खाते हैं वे पॉली हाउस की बनी होती हैं ज्यादातर, लेकिन वो बिल्कुल देसी खीरा था जो आपके घर में लगा हुआ था। हम भी यही कहते हैं कि सब लोग देसी चीजें खाएं और देसी ही चीजें उगाएं, क्योंकि हमारे घर में हम पॉली हाउस में टेम्परेचर
को कंट्रोल करके आप पौधा नहीं उगा रहे, वो पौधा कुदरत के साथ बढ़ा है, कुदरत के टाइम पर ही उसको फल लगा है और टाइम पर ही वो गिरा है, तो इसलिए पका है। इसीलिए हम सब आप सबको यही रिकमेंड करेंगे, अगर आप सब्जियां लगाते हैं तो स्पेशल जब आप बीज खरीदने जाते हैं तो ये कह के बीज खरीदिए कि देसी खीरा दो, देसी बीज दो। मैडम मेरा एक क्वेश्चन हो रहा है, बताइए। हाँ ये कि ये जो आपने बताया माइक्रो ग्रीन, ये इसको जो बोना है उसको रखना क्या है गमले को छोटे बच्चे? देखिए आजकल तो सर्दियां हैं, थोड़ा केयर करनी पड़ती है। मैंने तो फ्रिज के पिछली तरफ एक जगह थी थोड़ी सी, वहां रख दिए क्योंकि वहां से गर्म हवा आती है तो जल्दी उग जाए, आपको दिखाने के लिए। अदरवाइज पे रख दो आराम से, जहाँ हाथ ना जाए, जहाँ छेड़छाड़ ना हो, फ्रिज के ऊपर रख दो। वो क्या जगह बन, मोटर के ऊपर रख दो, वो गर्म ही रहता है। हाँ मैम इसको धूप की जरूरत नहीं है? हाँ जी, इसको धूप की जरूरत नहीं है? नहीं इसको ओके। जब तक धूप की जरूरत होती है तब तक इसका खात्मा ही हो जाता है, इससे पहले ही खा लिया जाता है। वेरी डेलिकेट, नहीं वैसे भी काफी डेलिकेट है। हाँ जी। थैंक यू। अभी मेरा ख्याल टाइम हो चुका है, तो होने वाला है। तो पहले तो संतोष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ में सब भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतने प्रेम से सुना और ध्यान से सुना, और आगे कभी मौका मिलेगा तो और थोड़ी अनुभव मैं आपसे शेयर धन्यवाद मैडम, धन्यवाद थैंक यू मैडम। मैम। मैडम जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। मैडम जी आपने शुरू में भी मुझसे धन्यवाद दिया, अब भी कहा। वास्तविकता ये है कि मैं आपको धन्यवाद देता हूँ अपनी तरफ से, अपने सब ग्रुप मेंबरों की तरफ से। आपने टाइम निकाला और इतनी इम्पोर्टेंट जानकारी हम लोगों को दी, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और निश्चित आपसे संपर्क करके दोबारा आपसे समय लेके एक बार फिर मेरे ख्याल से सब चाहेंगे कि दोबारा सेशन आपका हम आप तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आशा करता हूँ सबको बड़ा अच्छा लगा होगा, सुंदर लगा होगा। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू जी, सबको प्रणाम, सबको नमस्कार। नमस्कार। सबको नमस्कार।